श्री कृष्ण की कथा और लीला अनंत है। इस कथा के प्राकट्य के साथ ही गंगा स्नान की महिमा कम हो गई है। भागीरथी में स्नान करने जाने के लिए रुपए और पैसों की जरूरत रहती है, वहां तक जाना भी पड़ता है। जबकि कृष्ण कथा में स्नान करने के लिए ना तो कहीं दूर जाना पड़ता है और ना रुपयों की जरूरत होती है। गंगा स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है, जबकि कृष्ण कथा के स्नान से मन की और हृदय की शुद्धि हो जाती है। साधक का मन भगवान से जा मिलता है। जिसके मन का निरोध होता है उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। मुक्त तो मन को करना है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है। विषयों का चिंतन छोड़कर ईश्वर का चिंतन शुरू कर दे तो जीव मुक्त हो जाए। जीव अज्ञान के कारण बंधन का अनुभव करता है, उसे किसी ने बांधा है ही नहीं। विवेक, तत्व ज्ञान और वैराग्य से मोह को नष्ट किया जाए तो मुक्ति ही है। मन को बैर और वासना से मुक्त रखोगे तो निरोध जल्दी होगा। जिसका वैराग्य दृढ़ हुआ हो उसे ही मुक्ति मिलती है। वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो पाती। मन को समझाओ कि सुख का, धन संपत्ति का, भोग का चिंतन विस्मय है, उससे कभी तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। ईश्वर चिंतन के बिना, पवित्र विचार आचार के बिना वैराग्य नहीं आ पाता। जब तक संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग्य न आए, शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता। सद असत का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी उत्पन्न होगा। संसार के सभी जड़ पदार्थ दुखमय और असत हैं। मात्र चेतन परमात्मा ही आनंद रूप और सत है। निश्चय कर लो कि जगत के पदार्थ भ्रम मात्र हैं, दुखदायी हैं, क्षणिक हैं। विषयों का संयोग वैसे तो सुख देता है, किंतु उनका वियोग बड़ा दुखदायी है। भगवान को अब वैराग्य आने लगा है। जीव को जब वैराग्य होता है तभी वस्तु स्थिति की कटुता का भान होता है। जीवन में जब कोई झटका सा लगता है तभी तो वैराग्य आता है। तुलसीदास अपनी जवानी में पत्नी की ओर बड़े ही आसक्त थे। एक बार अपनी पत्नी मायके गई हुई थी। तुलसीदास से विरह सहा ना गया तो ससुराल की ओर चल दिए। रात्रि का समय था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। नदी में जोरों की बाढ़ आई हुई थी। एक सबको लकड़ी का टुकड़ा मानकर उसी पर सवार होकर उन्होंने नदी पार कर ली। ससुराल के द्वार बंद थे तो उन्होंने खिड़की में से अंदर जाना चाहा। एक सर्प लटक रहा था, उसको रस्सी मानकर ऊपर चढ़ गए और पत्नी के कमरे में पहुंचे। पत्नी ने पति के पराक्रम की बात सुनी तो वह उल्हाना देने लगी। जैसा प्रेम मेरी हाड़ चाम की देह से करते हो, उतना प्रेम यदि प्रभु से करते और उनके लिए इतने कष्ट झेलते तो आपका उद्धार हो जाता। पत्नी के वचन सुनते ही तुलसीदास को एक धक्का सा लगा। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसी क्षण उन्होंने संसार त्याग दिया। सारा जीवन रामचंद्र जी की सेवा में व्यतीत किया। भगवान को लग रहा था कि ये सब सांसारिक प्रवृत्तियां अब बाधा रूप बनती जा रही हैं। एक बार पिंडारक तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ाने की युक्ति यादव कुमारों ने की। उन्होंने शाम को नारी का वेश पहनाया और ऋषियों के पास ले जाकर उनसे पूछा, महाराज, इस गर्भिणी नारी को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि जान गए कि सच्ची बात क्या है। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने कहा, सांब के गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समग्र यदुवंश का नाश करेगा। अब यादव कुमार भयभीत हो गए। उन्होंने उस मूसल का रजकड़ बनाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और जो एक टुकड़ा बचा था वह भी फेंक दिया। उन रजकड़ों से उत्पन्न लकड़ियों से यादव आपस में लड़कर मर गए और उन टुकड़ों से पारधी ने तीर बनाया जो श्री कृष्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। भगवान ने सोचा था कि ये यादव कुमार भविष्य में जनता को सताएंगे, अतः इस प्रकार उनका नाश कर दिया। वह मूसल काल ही तो था। ऋषियों, पवित्र संतों का अपमान करने वाले का अहित ही होता है। बुद्धि विकृत होते ही काल आधमकता है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लय में नहीं। भगवान को लय में भी आनंद आता है, क्योंकि वे स्वयं आनंद रूप हैं। एक बार नारद जी वसुदेव जी के यहाँ पधारे तो उन्होंने नारद जी की विधिवत पूजा करके कहा, कृपया मुझे वह उपदेश दीजिए
जिसमें मैं इस जन्म में मृत्यु रूप भयंकर संसार को अनायास ही पार कर सकूं। नारद जी ने वसुदेव को नव योगेश्वर और निमि राजा का संवाद सुनाया। एक बार विदेहराज निमि की राजसभा में नव योगेश्वर पधारे तो राजा ने उनसे पूछा, परम कल्याण का स्वरूप कैसा है, उसका साधन क्या है, क्या आप मुझे भागवत धर्म का उपदेश करेंगे? आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि बन सकता है। भगवान में आसक्त संतों को क्षण भर का संग भी स्वर्ग और मोक्ष की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तो अन्य पदार्थों की तो चर्चा ही क्या है। योगेश्वर कहने लगे, राजन ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण अंशी हैं और जीव अंश। कोई पूछेगा कि वे दोनों कब और कैसे विभक्त हुए, अज्ञान का आरंभ कब हुआ, ये कैसे कहा जा सकता है? अज्ञान का तो नाश करना है। जीव अंश ईश्वर अंशी में मिलने पर ही सुख और शांति पा सकता है। वह विरह ही महादुख का कारण है। जब से जीव परमात्मा से विभक्त हुआ है, दुखी हो रहा है। निर्भय होना हो तो परमात्मा की शरण में जाओ। जीव ईश्वर से किंचित भी विभक्त होगा तो दुखी ही होगा। जीव मात्र रोगी है क्योंकि वह वियोगी है। इस वियोग दुख को मिटाने का उपाय क्या है? निश्चय करो कि तुम्हें ईश्वर से मिलना है। यह शरीर तो मलिन है, इस शरीर के द्वारा ब्रह्म संबंध नहीं हो पाएगा। शरीर तो दुर्गंध युक्त है, अतः देव इससे दूर भागते हैं। मन को ईश्वर से जोड़ लो। काल सभी के सिर पर मंडराता रहता है। यदि उससे बचना है तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ। सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु की ओर उन्मुख रहकर ही करो। सभी व्यवहार प्रभु से आंतरिक संधान रखकर ही करो। वैसा करने पर सभी क्रियाएं भक्ति बन जाएंगी। कर्कश बाड़ी का प्रयोग कभी नहीं करना। सभी में प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करने से वह व्यवहार भक्तिमय बन जाएगा। जड़ चेतन एक है, सभी जड़ चेतन ईश्वरमय हैं, ऐसा मानने से पापों से बचा जाएगा और मन को भी शांति मिलेगी। सभी संत भी जीवन निभाने के हेतु कोई ना कोई कामकाज तो करते ही थे। सेनानाई ने सोचा कि वह लोगों के सिर से तो मैल उतारता है, किंतु अपने मन का मैल दूर नहीं करता। वह सोच में डूब गया। धीरे धीरे उसका जीवन ही पलट गया और वह संत बन गया। कारोबार करते समय प्रभु को हमेशा याद करते रहो। सांसारिक व्यवहार और भक्ति को एक एक कर दो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग आवश्यक है, सो प्रतिदिन सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग से मन की अशुद्धि दूर होती है। जीव जन्म के समय तो शुद्ध होता है, किंतु संग का रंग उस पर चढ़ता है। सो हमेशा श्रेष्ठ संतों के संग में रहो। संत वह है जो हर कहीं सौंदर्य देखता तो है, किंतु उसमें मन को रमने नहीं देता। संत हमेशा प्रभु का ही स्मरण चिंतन करता है। त्रिलोक्य का राज्य मिलने पर भी जो भगवान को ना भूले, वह व्यक्ति सच्चा संत है। संत वह है जो प्रेम डोर से हृदय के साथ परमात्मा को बांधे रखता है। ऐसे संतों को ही संग करो। जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हो, तब तक तुम वैष्णव नहीं बन सकते हो और मुक्ति के पात्र भी नहीं। सुंदर विषयों का उपभोग करने की शक्ति और सुविधा होने पर भी मन उसमें न जाने दें, वही सच्चा वैष्णव है। दो मार्ग हैं, त्याग और समर्पण का। जो त्याग कर सके वही समर्पण है। सभी के साथ प्रेम करो, सब कुछ कृष्णार्पण करने का भाव रखो, अथवा ना तो मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है, ऐसा मानकर सर्वस्व का त्याग करके प्रभु से प्रेम करो। शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां, बुद्धि तथा स्वभाव से किए जाने वाले सभी कर्मों को नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भागवत धर्म है। इस प्रकार प्रतिक्षण प्रत्येक वृत्ति द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करने वाला व्यक्ति प्रभु की प्रीति, प्रेममय भक्ति तथा संसार के प्रति वैराग्य और भागवत स्वरूप का अनुभव, ये सब एक साथ प्राप्त करता है। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मरूप नियंता रूप से स्थित है। जो व्यक्ति कहीं भी अधिकता या न्यूनता न देखकर सर्वत्र भागवत सत्ता को ही देखता है, समस्त प्राणियों और पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान के कारण स्थिर हैं, भागवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव करता है, उसे भगवान का परम प्रेमी भक्त मानो। जो मन से एकमात्र भगवान में निवास करता है, वह उत्तम भक्त है। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष ने माया के लक्षण बताए
तो योगेश्वर प्रबुद्ध ने माया को पार करने के उपाय बताए। जो माया को पार करना चाहता है उसे स्वतंत्र रहने के बदले किसी सच्चे संत को गुरु बनाना चाहिए और उसे सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। विलासी और पाखंडी गुरु शिष्य का कल्याण करने के बदले अहित ही करेगा। सो पहले तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ढूंढना चाहिए जिसे मात्र ब्रह्म शब्द के प्रति ही लगाव है। वह गुरु पद के लिए अपात्र है। संत ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए कि जिसकी स्मृति मात्र भी शिष्य को पाप कर्म की ओर बढ़ने से रोक दे। जवानी अंधी और उच्छृंखल होती है, सो इस अवस्था में संतों की सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। जो माया से छूटना चाहता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, आंखों से भी और मन से भी। रोज एकांत में एक ही बैठक में 3 घंटे तक प्रभु नाम का जप करो। वाणी संयम भी आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे तक मौन रखो। मौन मन को एकाग्र करके चित्त की शक्ति को बढ़ाता है। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला ईश्वर का अपराधी है। मन वचन कर्म से किसी को भी न सताओ। स्वधर्म में भागवत धर्म में निष्ठा रखो, किंतु अन्य धर्मों के प्रति कुभाव नहीं, आदर रखो। रोज प्रार्थना करो। जीव और ईश्वर का पहला संबंध वाग्दान से होता है। रोज प्रार्थना करो, नाथ मैं आपका ही हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा करना। विवेक पूर्वक विचार करने से माया का मोह कम होता है, अन्यथा मनुष्य अपना बहुत सा समय और धन व्यसन और फैशन में गंवाता रहता है। माया को पार करने के यूं तो कई साधन हैं, किंतु भक्ति अनायास सहज प्राप्त साधन है। जो मेरी शरण में आता है वह माया सागर तर जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण का नाम जपने से सद्गति मिलती है। सेवा केवल क्रियात्मक नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिए। कलयुग का मनुष्य विलासी है। शरीर की उत्पत्ति ही काम द्वारा होती है। सो इस युग में योग और ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की अपेक्षा हरि कीर्तन से उनको पाना सरल है। वैश्विक सिद्धांत और यम नियम जानते तो सभी हैं, किंतु पुण्यशाली व्यक्ति ही उन्हें अपने जीवन में उतार सकता है। नाम जप सरल है क्योंकि जीव तुम्हारे अधीन है। भगवान का नाम सर्व सुलभ होने पर भी अधिकांश जीव नरकगामी होते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मनुष्य प्रतिदिन हजारों जीवों को यम सदन जाते हुए देखता है, फिर भी वह स्वयं तो इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह अमर है। मनुष्य यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा? दूसरों को मरते देखकर भी स्वयं को अमर मानकर भोग विलास में डूबा रहना सबसे बड़ा आश्चर्य है। 5वें योगेश्वर ने नारायण का स्वरूप दर्शाया। निमि राजा ने कहा, अब कुछ कर्मयोग के विषय में भी बताइए। इन कर्म अकर्म और विकर्म में मेरा मन उलझ सा गया है। 6ठे योगेश्वर आभिहोर्त ने कहा, सत्य है मेरी बात, बहुत से विद्वान भी इसमें उलझ जाते हैं। वेद कर्म की आज्ञा देते हैं और स्वर्ग आदि का लालच भी देते हैं, किंतु उनका उद्देश्य तो कर्म छुड़ाने का ही है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन करें, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करें, वही श्रेष्ठ है। कर्म करो किंतु अनासक्त भाव से, सभी कर्म ईश्वर अर्पण करो। 7वें योगेश्वर दुर्मी ने प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने सभी अवतारों की कथा सुनाई। 8वें योगेश्वर चमत्कार से भक्तिहीन पुरुष की अधोगति का वर्णन किया। करभार्जन नाम के योगेश्वर ने परमेश्वर की पूजा विधि बताई। अंत में नारद जी ने वसुदेव जी ने कहा, अब अधिक समय नहीं है, श्री कृष्ण को अपना पुत्र ना मानो, वह तो साक्षात परमात्मा है। उधर देवगण भी प्रभु से स्वधाम लौटने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने भी पृथ्वीलोक से जाने का निश्चय किया। द्वारिका में अब शगुन होने लगे। वृद्ध यादवों ने भगवान के पास आकर कहा, प्रभु यहाँ रहना इष्ट नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने शाप दिया है। प्रवास क्षेत्र में बसना ठीक रहेगा, और सब वहां जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी ने सुना तो वे समझ गए कि भगवान यादवों का संहार करके इस लोक का त्याग करने की तैयारी कर रहे हैं।
वे प्रभु के पास आए और कहने लगे, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके गृह में कैसे जी सकूंगा? जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं चल दूंगा। भगवान कहते हैं, अरे उद्धव जी, जब तुम मेरे साथ आए ही नहीं थे तो फिर साथ चलने का प्रश्न ही कैसा? यह संसार तो सपनों का खेल है, माया है, भ्रम है, असत्य है। सत्य तो केवल आत्मा ही है। भगवान ने उद्धव जी को त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। उद्धव जी कहने लगे, त्याग और संन्यास का मार्ग बड़ा ही कठिन है, कोई सरल मार्ग दिखलाइए, मुझे कृपा करके ज्ञान दीजिए। भगवान कहने लगे, मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर क्या कम कृपा की है? अब तो तुम्हें स्वयं की अपने पर कृपा करनी होगी। स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्धार करना। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ईश्वर ने तो कृपा की ही है, अब तो स्वयं को ही अपने पर कृपा करनी है। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके लगन से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकतर जीवों को अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। कृष्ण कथा के श्रवण से पाप जल जाते हैं और चित्त शुद्ध होता है। नियमित भजन करोगे तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। उद्धव जी, मैंने तो तुम पर कृपा की है, अब तुम स्वयं अपने पर कृपा करो। अजामिल जैसे वैश्यगामी और पापी पर भी प्रभु ने कृपा की थी, फिर तुम पर क्यों ना कृपा करेंगे? संकल्प करो कि इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। अब भयंकर कलिकाल आएगा, विधि पूर्वक कर्म नहीं होंगे। मनुष्य का जन्म तो मिलेगा किंतु संग का दोष मिलेगा। उद्धव जी, तुम ही तुम्हारे गुरु हो, अपने लिए भावपूर्वक प्रयत्न करो। जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं होगी उद्धार भी नहीं होगा। स्वयं अपना गुरु बनकर अपने उद्धार का प्रयत्न करो। मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वह मिथ्या है। उद्धव जी, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ। सभी में एक ईश्वर का दर्शन करना, अपना मन मुझे दे दो। उद्धव जी भगवान से कहते हैं, मुझे आपके सिवाय आत्म तत्व का ज्ञान और कौन देगा? भगवान कहते हैं, मैंने कई प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है किंतु मनुष्य शरीर मुझे अधिक प्रिय है। इस मनुष्य शरीर में जीव तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धि युक्त होकर ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। इस संबंध में अवधूत दत्तात्रेय और यदु राजा का संवाद सुनने योग्य है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम दत्तात्रेय जी द्वारा किए गए 24 गुरुओं की कथा का श्रवण करेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।